हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 ख़त्म होने को आ चुकी है। 31 मार्च 2022 बहुत ही करीब है फ्रेंड। यहीं पे बहुत सारे टैक्स पेयर टैक्स की प्लानिंग करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी एडजस्टमेंट काफ़ी प्लानिंग की जाती है। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एक ऐसी ही प्लानिंग लेकर के आए हैं टैक्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसटीसीजी और एलटीसीजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसटीसीजी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी के बारे में बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे दोस्तों आप टैक्स की बहुत ही सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। तो पहले दोस्तों हम जानेंगे कि एसटीसीजी क्या होता है और एलटीसीजी क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, इसका रूल्स क्या है, और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स का इनकम टैक्स के अंदर इन दोनों का रूल्स क्या है, पहले ये समझेंगे। तो सर देखिए, एसटीसीजी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, अगर मान लीजिए विद इन 1 ईयर, जी हाँ दोस्तों, विद इन 1 ईयर्स के अंदर आप कोई स्टॉक को अगर सेल कर देते हो और उस पर आपको कोई गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इस पे आपको फ्रेंड 15% का इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और यहीं पे दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों अगर कोई स्टॉक आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल के बाद आप अगर सेल करते हो तो सर इस पर कोई गेन या प्रॉफिट अगर आप करते हो तो इस पर 10% का दोस्तों आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसमें कंडीशंस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो भी आप प्रॉफिट बुक करते हो उस पर 1 लाख का आपको दोस्तों एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। अब सर ये बताओ कि टैक्स बचानी कैसी है, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो सर पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू कैसे हम टैक्स को यहाँ पे बचा सकते हैं। तो सर पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है। अपने पोर्टफोलियो को चेक चेक करके ये देखो कि कहाँ कहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, कौन कौन से स्टॉक में आपको एसटीसीजी का लॉस हो रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, एसटीसीजी की जो लॉस होती है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। समझो सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहीं पे पॉइंट्स है। अगर सर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो इस लॉस को सर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में चेक करनी है कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहे हैं, कौन कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं। तो सर काफ़ी लोग यहाँ पे जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है उसे तो बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस को बुक नहीं करते। उनको लगता है कि हो सकता है प्राइस ऊपर जाएगी, हो सकता है हम फिर प्राइस में रिकवरी हो जाए तो हमें लॉस से बच सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, पता नहीं आगे फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, आप अगर कन्फ्यूजन्स में हो और टैक्स के नज़रिए से सर अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दोस्तों आप 31 मार्च तक बुक कर लेते हो तो ये लॉस दोस्तों आपका टैक्स बचा देगा। जी हाँ फ्रेंड, जो आपने प्रॉफिट यहाँ पे बुक की है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपने कोई 2 लाख रुपए का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर लिया और आपने यहीं पे शॉर्ट टर्म लॉस को जो है उसको भी आपने बुक कर लिया। मान लो 1 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो 2 लाख का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आपने यहाँ पे बुक की है उसमें से ये 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। 1 लाख रुपए पे सिर्फ आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 15,000 रुपए का सिर्फ आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म लॉस को बुक नहीं किया, 2 लाख रुपए का आपने गेन बुक कर ली, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर ली, तो इस 2 लाख पे 15% मतलब 30,000 रुपए का दोस्तों आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका नहीं हो रहा है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2 लाख रुपए का।
तो सर इस केस में भी आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का हुआ है, इस केस में भी अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को 1 लाख रुपए बुक कर रखा है, तो इस 2 लाख रुपए में से ये 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस किया है उसे माइनस किया जाएगा, 1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में उसे माइनस किया जाएगा, और आपका सर यहाँ पे टैक्स हो जाएगा 0। 2 लाख रुपए पे आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आप 31 मार्च तक बुक कर लेते हो तो आपको टैक्स बिल्कुल यहाँ पे भरने को नहीं आ सकता, या थोड़ा बहुत ही भरने को आएगा। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करने से आपको यहाँ पे टैक्स सेविंग हो रही है। आई थिंक सर आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में। अब सर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो 1 लाख रुपए का। बहुत सारे लोग दोस्तों फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशंस है हर साल फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो सर यहाँ पे पहले आपको चेक करना है लॉन्ग जो आपका LTCG पोर्टफोलियो है जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बना के रखा हुआ है। पहले ये समझिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस होता है तो पहले रूल समझ लीजिए, LTCG का अगर आपको लॉस हुआ तो इस केस में LTCG का लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। क्या मैंने बोला सर? LTCG का जो लॉस होता है ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट कर पाओगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ फ्रेंड, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो 1 साल के अंदर आपको बुक करनी होती है। अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है अगर 1 साल के अंदर आप बुक नहीं करते हो, 1 साल बीतने के बाद बुक करते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं रह जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, फिर आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए काफ़ी जोर देके बोला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप 31 मार्च तक बुक कर लोगे तो आपको सेविंग आराम से टैक्स का सेविंग आराम से कर लोगे। नहीं बुक किया आपने अगर विदिन 1 ईयर्स के अंदर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही बुक की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1 लाख रुपये की दोस्तों एग्जेम्पशंस की बात चल रही है, अगर आप हर साल इसका फ़ायदा लेना चाहते हो ना तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पोर्टफोलियो देखिए, आपको पता है 1 लाख रुपये तक का हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो एटलीस्ट आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो बुक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो मैंने स्टॉक ले रखा है, जो शेयर ले रखा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आने वाला है, फ्यूचर्स में काफ़ी फायदा देके जाएगा, तो एटलीस्ट 1 लाख रुपए की अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की प्रॉफिट बुक करते हो तो 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन आराम से एडजस्ट कर लोगे, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक नहीं किया तो फिर आपका 1 साल में जो हर साल ये एग्जम्पशन 1 लाख का मिलता है इसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो सर देखिए यहाँ पे आपके मन में आएगा सर क्यों हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करें? अरे सर आप 1 लाख रुपए की अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो उस पैसे से फिर से शेयर परचेज कर लो। आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके आपका 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन था उसका फ़ायदा उठा लिया आपने, आप चाहो तो उसको फिर से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट बुक करो, आप 1 लाख की जगह अगर 2 लाख की प्रॉफिट बुक करो, 3 लाख की प्रॉफिट बुक करो, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.5 लाख की करो, इस 1 लाख रुपए का आपको फायदा मिल जाएगा। उसके बाद मान लो 2 लाख की प्रॉफिट आपने बुक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, 1 लाख रुपए माइनस करो, 1 लाख पे आपको 10% 10,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप चाहो तो फिर से इन्वेस्ट कर दो पैसे को, तो आप ये एग्जम्पशन का यहाँ पे फ़ायदा सर उठा सकते हो। तो सर ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसे टैक्स को सेविंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैंने बताया है, अगर शॉर्ट टर्म आप बुक नहीं करते हो शॉर्ट टर्म लॉस को तो लॉन्ग टर्म लॉस बन जाएगा, फिर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। शॉर्ट टर्म लॉस को बुक कर लिया तो आप दोनों जगह फ़ायदा उठा लोगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी उठा लोगे और शॉर्ट टर्म के लिए भी उठा लोगे। तो सर ये टैक्स की प्लानिंग करके चल सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।